अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये तकरीबन दिन के 11 बजे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया पेशावर में। बारिश तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, मगर थोड़ी बहुत सुबह के टाइम बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था। अभी भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं और मैं काफ़ी दिनों बाद घर से दिन के टाइम निकली हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल निकलना ही नहीं होता था। हालाँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे चाहिए थी, मगर मैं निकल ही नहीं सकती थी। तो ये मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह चाहिए, तो हमारे घर के पास ही फार्मेसी की शॉप है। तो मैंने सोचा कि मौसम अच्छा है तो चलकर वॉक करते हुए चली जाऊँ और कुछ ना कुछ जो मुझे चाहिए, टैबलेट्स वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह, तो मैं यहाँ से ले लूँ। तो मौसम जब अच्छा होता है तो बंदे का दिल चाहता है कि कहीं ना कहीं बाहर निकल जाए, मगर आप यकीन करें कि तकरीबन 2-3 हफ्ते से मैं दिन के टाइम बिल्कुल भी कहीं भी नहीं निकली। अगर बहुत ज़रूरत भी होती है तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि या तो अपने बेटे से मंगवा लेती हूँ या फिर अपने हस्बैंड से, मगर मैं खुद नहीं गई हूँ चीज़ें लेने के लिए। तो बस ये मैं शॉप में आ गई हूँ। अब मुझे जो सी चीज़ें चाहिए वो मैं ले लूँगी यहाँ से। बस कुछ ही देर में मैं घर आ गई थी, क्योंकि मुझे सिर्फ़ मेडिसिन चाहिए थी। सिर्फ़ एक ही शॉप पर मैं गई हूँ, वहाँ से मैंने मेडिसिन ले ली है। और ये एक मैंने बास्केट सी रखी है, इसमें मैं आम जो मेरी रूटीन की टैबलेट वगैरह होती है, मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि ईज़ी होता है, आपके सामने पड़ा होता है। जब भी काम वगैरह से मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, तो फिर यहाँ से मैं टैबलेट ले लेती हूँ। तो बस ये आम जो सर्वेक्सी है या फोलिक एसिड है, ये मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अब ये खाली हो गई थी, क्योंकि यहाँ से टैबलेट्स वगैरह काफ़ी ख़त्म हो गई थी और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मंगवा लूँ या खुद ही चल कर ले आऊँ, मगर गर्मी की वजह से बिल्कुल भी जाना होता ही नहीं था। तो बस अब मैंने सब कुछ टैबलेट वगैरह और मेडिसिन वगैरह सब कुछ मैं ले आई हूँ, तो अब मैं रख लूँगी उनको अपनी अपनी जगह पर। मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को कुछ पेन हो तो मैं पेन किलर नहीं दूँ, मतलब टैबलेट वगैरह नहीं दूँ, तो कोई भी सिरप दे देती हूँ, क्योंकि अभी छोटे हैं, तो अभी से वो टैबलेट खाना शुरू करेंगे तो फिर आगे जाकर उनको मसला हो जाएगा। तो ये मैं ब्रोफिन सिरप खामखा घर में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को अक्सर कभी कहते हैं कि पाँव पे दर्द है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, तो बस ये मैं ब्रोफिन सिरप देती हूँ। इसके साथ एक ड्रिल होती है, ये एलर्जी के लिए काफ़ी अच्छी है। और ये वाइडेलिन में लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल खाना भी उन्होंने इतना कम किया हुआ है, या तो गर्मी की वजह है या पता नहीं क्या वजह है। तो बस जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने बच्चों के लिए भी ले ली, और टैबलेट वगैरह अपने लिए भी जो आम यूज़ वाली होती है, जैसे पेनाडाल हो गया, फ्लैजेल हो गया, तो ये मैं घर में लाज़मी रखती हूँ, क्योंकि किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो जब घर में हो तो काफ़ी अच्छा होता है। तो बस ये मुझे चाहिए थी, तो अच्छा है कि मैं अब निकल गई हूँ, मौसम अच्छा था जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ें ले ली हैं। इसके अलावा मैंने एक ये पाउच रखा हुआ है, ये काफ़ी खूबसूरत है, इसका बहुत प्यारा कलर है, रेड कलर का है। तो ये मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं सारी टैबलेट्स वगैरह इसमें रखती हूँ। तो काफ़ी हैंडी भी होता है, उठाने में रखने में काफ़ी आसानी होती है, और इसमें हम लोग की सब टैबलेट्स वगैरह पड़ी होती हैं, जो भी होती है वो इसी में होती है। तो बस बच्चों को भी पता होता है, मुझे भी पता होता है, तो इसी से निकाल कर हम अगर खानी हो तो खा लेते हैं, बाकी इसको बंद करके हम फिर रख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, इस तरह हेल्थी भी नहीं है, और किसी भी टैबलेट के पीछे फिरना भी नहीं पड़ता, वो सब कुछ इसी के अंदर होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुझे हैंडी लगता है ये। तो जी अब लंच का टाइम है, तो लंच के टाइम के लिए मैंने फ्रीज़र से मगज़ निकाल लिया है, जो ब्रेन होता है, जो कुर्बानी का पड़ा हुआ था। तो इसको मैंने निकाल लिया है और इसको मैं अब उबाल रही हूँ। बस मैंने पानी ले लिया, उस पानी में थोड़ी-सी हल्दी डाल दी थी और थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया, और इस ब्रेन को मैं 5-6 मिनट के लिए इसमें उबाल लूँगी। तो इससे इसका कलर भी ज़रा अच्छा आ जाता है, और इसमें तकरीबन पक भी जाता है। तो बस अब मैं इससे पानी निकाल लूँगी, और इसके ऊपर जो ब्रेड के ऊपर छोटी-छोटी जो रगें वगैरह से बनी होती है, तो वो मैं इससे आसानी से हाथ से हटा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये काफ़ी मज़े का होता है, और ये इसको तो सिर्फ़ मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं खाती हूँ और मेरे बेटा खाता है, क्योंकि मेरी बेटी तो ये बिल्कुल खाती भी नहीं है।
तो ये तो बहुत आसानी से अब बन जाएगा, क्योंकि ये इसको मैंने उबाल लिया था 5-6 मिनट। अब मैं इसको सिर्फ फ्राई करूँगी। तो बस मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और इसी ऑयल में मैं थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी। जब वो सुर्ख हो जाए तो एक छोटा सा टमाटर भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। बस साथ-साथ मैं मगज़ को भी पका रही हूँ और मैंने अपने बच्चों के लिए हांडी भी बनाने के लिए रखी हुई है, क्योंकि मेरे बच्चे तो मगज़ वग़ैरह नहीं खाते। तो उनके लिए मैंने मसूर की दाल पका रही हूँ और मसूर की दाल में भी मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा शोरबे वाला नहीं खाते, वो थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा खाते हैं। तो ये टमाटर पक गया है। अब इसमें मैंने थोड़ी-सी सुर्ख मिर्च, नमक, ज़ीरा डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा-सा जब मैंने इसको भून लिया तो इसके अंदर फिर मैंने इस मगज़ को डाल दिए। बस ये मगज़ भी पहले से पका हुआ है, क्योंकि मैंने उबाला था। इसका रंग कलर भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो बस थोड़ी देर में इसको भून लूँगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और उसके ऊपर मैं थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्ची भी डालूँगी तो ये काफ़ी मज़े का बन जाएगा। तो जी, ये लंच बिल्कुल रेडी है हम लोग का। बस मेरे बच्चे दाल खा लेंगे और हम ये खा लेंगे। तो इसके बाद फिर मौसम आज अच्छा था, तो वैसे भी काम करने को दिल चाह रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह की डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं की थी। तो ये मेरे बच्चों का एक उसके रूम में रैक है। इसके अंदर उनके जो कप्स वगैरह, जो शील्ड्स वगैरह, वो सब मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो इस रैक पे काफ़ी डस्ट थी और इन शील्ड वगैरह पे भी काफ़ी डस्ट थी। तो ये मेरे बेटे की शील्ड है। मेरे बेटा माशाल्लाह से अपने स्कूल में टॉपर रहा है, वो मैट्रिक तक टॉपर रहा है और 2 साल उसने माशाल्लाह से स्कॉलरशिप भी ली है अपने स्कूल में। अब तो माशाल्लाह से वो कॉलेज में चला गया है, मगर ये सारी उसकी शील्ड है। तो उसको मैंने इसी तरह सजा के रखा हुआ है। पहले तो मैंने इन सबको एक जगह पर रखा हुआ था, मगर मेरी सास खफ़ा होती थी, वो कहती थी कि ऐसे मत किया करो, इससे बच्चों को नज़र लग जाती है। तो कुछ मैंने यहाँ रखी हुई है और कुछ मैंने दूसरे रूम में रखी हुई हैं। तो ये सब मैं अब यहाँ से निकालूँगी। यहाँ बुक्स वगैरह भी उनकी पड़ी होती है, जो काफ़ी बिखरी हुई है, क्योंकि वो लोग तो काम करते रहते हैं, मगर कभी-कभी समेट भी लेती हैं और कभी इस तरह पड़ी रहती है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं उनकी ये बुक्स वगैरह और ये ट्रॉफ़ी वगैरह, इन सब को मैं साफ़ भी कर लूँगी और दोबारा उनको अपनी जगह पर रख लूँगी। और ये जो मेरा बेटा 5th क्लास में था, तो उसको ये ट्रॉफ़ी मिली थी। तो मैंने अपने बेटे की माशाल्लाह से 1 क्लास से लेकर मैट्रिक की जो सारी ट्रॉफ़ी हैं, वो सब मैंने संभाल के रखी हुई हैं। और ये मेरी बेटी की जो अब ज़ूम क्लासें होती थी, ऑनलाइन क्लासें होती थी, तो ये उसको मिला है, उसमें ट्रॉफ़ी मिली है उसके स्कूल की साइड से। तो मेरे ख़्याल में इस तरह स्कूल वालों को भी देना चाहिए। इससे बच्चों को काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है और बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं। और ये सारी शीट्स है, कुछ उनकी नीटनेस पर है, कुछ बिहेवियर की मिली हुई है और कुछ ऐसी हैं जिस सब्जेक्ट में उसने टॉप किया है, मतलब फ़र्स्ट आया है, तो उसको उसकी शील्ड मिली हुई है। तो इन सब को मैं अक्सर साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी यादगार होती है और इसी से बच्चों को हौसला मिलता है, क्योंकि बच्चे आगे भी इसी तरह मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि सब के बच्चे इसी तरह कामयाब हो, ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनको उसी तरह कामयाबी मिलती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इन सब को मैंने साफ़ कर लिया है और इन सब को मैं अपनी जगह पर दोबारा रख लूँगी। और जी, ये रात का टाइम है और आप सबको पता है कि लॉकडाउन मुकम्मल ख़त्म हो गया है, तो सारी रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ खुल गए हैं और मेरे बच्चे भी कह रहे हैं कि हम जाकर बाहर कहीं जाकर कुछ खाते हैं। तो बस ये अब हम KFC आ रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों का फ़ेवरेट KFC है। वो अगर उनका दिल चाहे तो वो रोज़ ही आकर यहाँ पर बर्गर वगैरह खा लें। तो बस ये काफ़ी दिनों बाद, मतलब काफ़ी महीने बाद हम आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर रश वगैरह तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद खुला है। तो ज़ाहिर है, पहले तो हम यहीं से लेकर घर जाकर खाते थे, मगर अब जो है तो यहाँ आने को बच्चों का दिल था कि यहाँ जाकर अंदर जाकर हम बैठ के खाते हैं। तो ये मेरा बेटा उतर रहा है नीचे, वो चेक कर रहा है कि रश वगैरह है यानी, मतलब सीट वगैरह मिल जाएंगी यानी, क्योंकि बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी और बाइक्स वगैरह खड़ी थी। तो हमें तो लग रहा था कि मुश्किल ही है कि हमें जगह मिल जाएगी, मगर अंदर जाके जगह मिल गई है। तो बस अब ये हम ऊपर आ गए हैं और मेरे बच्चों के तो फेवरेट है वो, तो बस उनका तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है KFC के बर्गर खाना। तो ये अब हम अंदर आ गए हैं। बस मेरे बेटा गए है बर्गर लेने के लिए और हम सब ऊपर बैठे हुए हैं और वाकई बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी फैमिली आई हुई थी। तो बस बच्चे भी खुश होते हैं इस तरह बाहर निकल कर। ये 3-4 महीने तो हम घर ही में रहे हैं, घर ही में खाते रहे हैं, घर में पका कर खाते रहे हैं। तो अब तो बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा है कि ये सब कुछ खुल गया है, तो अब हम बाहर जाके खाया करेंगे।
तो जी ये हम लोग के बर्गर आ गए हैं और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि काफ़ी अरसे बाद वो लोग यहाँ आकर बैठे हैं अपनी जगह पर और इंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये सब मैं खोल रही हूँ, बच्चों को भी दे रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो बस दीवाने हैं KFC के। उनको तो ये ज़िंगर बर्गर और चिकन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं घर में भी अक्सर ट्राई करती हूँ मगर वैसे ज़ायका नहीं आता जैसे KFC का है। तो बस अच्छा है कि सब कुछ खुल गया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी भी रूटीन पर आ जाएगी। बस ये स्कूल वगैरह भी खुल जाए तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। तो बस हम यहाँ पर अपने बर्गर्स वगैरह को एंजॉय कर रहे हैं। तो जी मेरी वीडियो आज के लिए इतने तक थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन न्यू सब्सक्राइबर को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।